ये जो मन की बात सुनाने वाले हैं, जो आत्म तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कह सकते हैं, वो इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, अब कोई मन की बात नहीं सुनना चाहता है, सब संविधान की बात सुनना चाहते हैं, संविधान के रास्ते चलना चाहते हैं, क्योंकि यही संविधान जिसके लिए बचाने के लिए हम सब लड़ रहे हैं, यही संविधान हमें अधिकार दिलाता है, यही संविधान हमें न्याय दिलाता है, यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान हमारे आपके लिए संजीवनी है। इसलिए संविधान बचाने की लड़ाई में आप लोग चूक मत करना और प्रिया सरोज जी को एक एक वोट दे करके जिताने का काम करना। न केवल ये जीत करके जाएंगी, बल्कि पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, आज के समय की चीजों को समझती हैं। जब लोकसभा में बोलेंगी और आपकी बात रखेंगी तो लगेगा कि हाँ, कोई नौजवान पढ़ा लिखा आपके पक्ष की बात कर रहा है। इसलिए ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हमारी प्रिया सरोज को एक एक वोट देकर के लोकसभा में भेजने का काम करना। केवल नौजवानों की परीक्षा, उनका पेपर लीक होने की वजह से हर लोकसभा में बीजेपी का 2,25,000 वोट कम हुआ है। बताओ, बीजेपी के लोगों से पूछिए कि 2,25,000 वोट कम कहां से आप पूरा करोगे? कोई रास्ता हो तो बता दो। न केवल नौजवान की नौकरी छीनी, बल्कि बहुत सारे हमारे साथी जानते होंगे और उन्होंने देखा होगा, समय समय पर हमारे गांव के नौजवान रहने वाले सड़कों पे दौड़ करके, खेतों पे दौड़ करके, मैदान में दौड़ करके तैयारी करते थे फौज की। और वो सोचते थे कि अगर हम तैयारी कर लेंगे तो हमें पक्की वर्दी पहनने को मिल जाएगी, फौज की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी ने फौज की नौकरी को भी आधा अधूरी नौकरी बना दिया। ये जो अग्निवीर व्यवस्था लागू कर करके 4 साल की नौकरी की है, हम अपने नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, सरकार बनने जा रही है, ये अग्निवीर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे पहले नौकरी मिलती थी, पक्की वर्दी और पक्की नौकरी देने का काम भी आने वाले समय में इंडिया गठबंधन सरकार में होगा। जो लोग कहते थे अच्छे दिन आएंगे, बताओ अच्छे दिन आए किसी के कि नहीं आए? ना अच्छे दिन आए, न किसी के अकाउंट में कुछ आया। लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि 4 तारीख को जब जीतेंगे तो कम से कम खुशियों के दिन आएंगे और हमें और आपको जौनपुर की इमरती खाने को मिलेगी। ये चुनाव जहां हमारे आपके भविष्य का है, वहीं हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। न केवल भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को खतरा पैदा किया है, बल्कि हमारे साथी जानते होंगे, इनकी सरकार में हमारी आपकी जान को भी खतरा पैदा हो गया। इन्होंने जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी, किसी को नहीं छोड़ा जिसको वैक्सीन न लगवा दी हो। और बाद में वैक्सीन वालों से इन्होंने चंदा वसूल लिया। बताओ, चंदा वसूला कि नहीं वसूला वैक्सीन वालों से?